अस्सलाम वालेकुम। फूड किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ चिकन बर्गर पैटी। जी हाँ, मैं पैटी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एकदम परफेक्ट रेसिपी है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसको बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, जब दिल चाहे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये ऊपर से बेहद क्रिस्पी हैं और अंदर से बेहद जूसी हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने इनको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे उम्मीद है ये आपको बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है सबसे पहले एक अदद चॉपर। अगर आपके पास चॉपर है तो आप बहुत ही ईजीली इसको बना सकते हैं। यहाँ पर है जी 6 अदद ब्रेड के पीसेस लिए हैं जो कि छोटे साइज़ में। अगर आप बड़ी ब्रेड ले रहे हैं तो उसके 4 अदद ले लीजिए पीसेस। और इन ब्रेड के पीसेस के जो एजेस हैं वो मैंने कट किए हुए हैं, उनके मैंने क्रम्स बनाए हैं जो कि आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और फिलहाल हमने इसके भी क्रम्स बनाने हैं, इसलिए इसको मैं डाल रही हूँ सबसे पहले चॉपर में और इसके बनाएंगे हम क्रम्स। और अब हम चॉपर को चला देंगे और अच्छे से इसके हम पहले क्रम्स बनाएंगे। और ये देखिए जी, अब मैं कर दूंगी चॉपर को बंद और खोल के देखते हैं कि इसके क्रम्स बन चुके हैं। और ये बहुत अच्छे से चॉप हो चुका है और इसके देखिए जी ये क्रम्स बन चुके हैं। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है जी अंडा, जो कि यहाँ पर मैंने लिया है जी छोटे साइज़ में। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं तो आप 2 अंडे ले लीजिए। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है जी 500 ग्राम बोनलेस चिकन है और इसको मैंने क्यूब शेप में आप देख सकते हैं कट किया हुआ है ताकि ये अच्छे से चॉप हो सके, इसका अच्छा से कीमा बन सके। 6 ब्रेड के पीसेस लिए हैं, 500 ग्राम चिकन लिया है बोनलेस और उसके अंदर मैंने डाला है एक अंडा छोटे साइज़ में। और ये है जी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और ये है जी 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। और सब चीज़ें मैंने डालनी है जी चॉपर के अंदर। और ये है जी 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है ये। 1 टीस्पून लिया है जी ये पेपरिका पाउडर, लाल मिर्च पाउडर भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। और ये है जी 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक। और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। और ये है 1 टीस्पून चिली सॉस। और ये है 1 टीस्पून सिरका। और ये है 1 टीस्पून सोया सॉस। बस यही चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी जो कि मैंने आपको बताया है। इससे ये बहुत ही ज़बरदस्त एक परफेक्ट पैटी बनेंगे। और अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से हम चॉप करेंगे। अब मैं चॉपर को चला दूंगी और ये तमाम जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ इनको अच्छा सा हमने चॉप करना है। और इस तमाम मिक्सर को मैं अच्छे से चलाऊंगी जब तक कि ये यकजान एक स्मूथ सा टेक्सचर नहीं बन जाता। और ये देखिए जी अच्छा सा मैंने इसको 5 मिनट के लिए चलाया है और ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ सा हमारी ये जो चिकन का जो बैटर है वो बन चुका है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। इसके साथ हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको निकालूंगी अलग बाउल में। अलग बाउल में देखिए जी मैंने इसको शिफ्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पर एक लिया है जी बोतल, उसका ढक्कन लिया है, कोई भी आप ले सकते हैं जो कि आपके घर में ज़रूर मौजूद होगा। यहाँ पर एक प्लास्टिक रैप लिया है, ये भी हर घर में मौजूद होता है। इसको मैं ऑयल के साथ थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी। आप चाहें तो ऑयल के साथ ग्रीस नहीं भी कर सकते, ये फिर भी इजीली बन जाते हैं। यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऑयल के साथ ग्रीस किया है। और इस प्लास्टिक रैप को मैं रख दूँगी ढक्कन के ऊपर और इसके अंदर हम रख देंगे जो हमने अभी चिकन का बैटर तैयार किया है, इसको रख देंगे। इससे क्या होगा जी, इसकी जो परफेक्ट शेप आएगी हमारे पैटी की, जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त आएगी शेप। आपने देखा है जो पैटी की शेप होती है वो ज़रा उसको बैलेंस रखने के लिए मैंने ये ढक्कन यूज़ किया है। और अब देख सकते हैं इसको मैं प्रेस करूँगी प्लास्टिक रैप के साथ और ये देखिए जी एक परफेक्ट चिकन पैटी की शेप आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये आप इसकी थिकनेस देखिए मैंने कितनी ही रखी है, ये कितना मैंने देखिए मोटा रखा है, लेकिन ये आगे चलकर डबल क्वांटिटी में हो जाएगा। इसकी जो मोटाई है वो आगे चल के डबल हो जाएगी। और इसी तरह से मैं दूसरा रेडी करूँगी। इससे मैं ऑयल से पहले पेपर को, प्लास्टिक जो पेपर है उसको थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ और इसके अंदर जो चिकन का अमेज़ा है वो डाल दूँगी और इसको मैं फिर हाथों की मदद से प्रेस करूँगी। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसको प्रेस करने के बाद
खूबसूरत सी जो हमारी चिकन पैटी है वो तैयार हो जाएगी। बड़ी ही ज़बरदस्त उसकी शेप आएगी। आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे मैं इसको प्रेस कर रही हूँ और जो एक्स्ट्रा है वो साइड्स पर हो जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारी पैटी है वो बनकर तैयार हो जाती है। इसी तरह से मैं सारी पैटी रेडी कर लूँगी। बहुत ही ये इजी तरीका है, आप देख सकते हैं। इस तरह जो हाथ हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहते हैं, बिल्कुल भी हाथों के साथ जो हमारा चिकन है वो नहीं लगता। इसलिए बहुत इजी स्टेप है, आप इसी तरह कीजिएगा। आपकी जो पैटी की शेप है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं, इसी तरह से मैं सारी अपनी जो पैटीज़ हैं वो रेडी कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने सारी रेडी कर ली है। 500 ग्राम चिकन था और इससे देखिए जी माशाल्लाह से 5 और 4 ये 9 अदद बन चुकी हैं। और इनको अब क्या करना है आगे नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने इनको करना है कोड और उसके लिए ले लिया जी 1 अंडा और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून दूध और उसको अच्छा सा बीट करेंगे। ये देखिए जी, ये ब्रेड क्रम्स है, जो एक्स्ट्रा उसके जो एजेस थे ब्रेड के उसको मैंने अच्छा सा क्रम्स बना लिया है। चॉपर में डालकर 2 अदद पीसेस इसके अंदर और डाले थे और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रम्स बन चुके हैं। अब सबसे पहले मैं अंडे में कोट करूँगी, 2 तरीके आपके साथ शेयर करूँगी और अब मैं ब्रेड क्रम्स के में इसको कोट कर दूंगी। और कोट करने के बाद आपने इसको फ्रीज़र में लाजमी रखना है सेट होने के लिए। जिस तरह हम नगेट्स बनाकर फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखते हैं, इसको भी सेट होने के लिए लाजमी रखिएगा। और ये बहुत ही परफेक्ट हमारे पैटी बनकर रेडी होंगे। और ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त शेप आ चुकी है। एक तो तरीका ये था और दूसरा तरीका है जी, मैदा लिया है। यहाँ पर मैदा आप देख सकते हैं ये लिया है और सबसे पहले जो हमारी एक पैटी है जो हमने अभी रेडी की है उसको उठाएंगे और मैदे के साथ कोट करेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं मैदे के साथ किस तरह इसको कोट कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि इसको पहले मैदे में कोट करेंगे अच्छे से। ये इसके साथ मैदे में कोट करने के साथ ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो मैदे में कोट किए हैं मैंने अच्छे से। अब मैं इसको करूँगी अंडे में कोट। अंडे में कोट करने के बाद इसको करेंगे हम ब्रेड क्रम्स में कोट। अगर आप ये स्टेप करते हैं तो ये बेहद अच्छा स्टेप है, क्योंकि इसको करने से जो हमारे पैटी हैं वो ऊपर से बेहद क्रिस्पी बनेंगे। तो इसी तरह से मैं देख सकते हैं आप वीडियो में सारे रेडी करूँगी। सबसे पहले मैदे के साथ इसको मैंने कोट किया है, फिर मैंने अंडे के साथ कोट किया है। अब मैं इसको कर रही हूँ जी ब्रेड क्रम्ब के साथ कोट और इसकी शेप जो है वो दोबारा से सेट कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़े से नरम होते हैं, इसलिए इसकी शेप जो होती है हमें दोबारा से सेट करनी होती है। और यहाँ पर देखिए ये सारे रेडी हो चुके हैं। इसको फ्रीज़र में आपने आधे से 1 घंटे के लिए लाजमी सेट होने के लिए रखना है। यहाँ पर मैंने आपको वीडियो में दिखाने के लिए कुछ फ्राई करने हैं, इसलिए मैंने इनको फ्रीज़र में अभी फ़िलहाल नहीं रखा है। मैं डायरेक्ट इनको कर रही हूँ फ्राई और आपको इसकी जो फाइनल लुक है फ्राई होने के बाद वो दिखाने वाली हूँ। इसलिए इसको मैं करने जा रही हूँ अच्छा सा फ्राई। और फ्राई करने के लिए एकदम से हमने गर्म ऑयल में इसको बिल्कुल नहीं डाल देना। जो ऑयल है वो मैंने मीडियम लो फ्लेम पर गरम किया है और उसको मैं लो फ्लेम पर यहाँ पर करूँगी फ्राई, क्योंकि ये जो कीमा है कच्चा है, इसलिए ये अंदर तक फ्राई हो जाए, अंदर तक अच्छे से पक जाए। इसलिए मैं मीडियम लो फ्लेम पर इनको अच्छा सा फ्राई करूँगी। बिल्कुल तसल्ली के साथ इनको मैं फ्राई करूँगी ताकि हमारी जो पैटी है अंदर से बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। आप देख सकते हैं इनको अच्छा सा खूबसूरत सा मैं फ्राई कर रही हूँ। और ये देखिए जी, इनकी आप क्वांटिटी चेक कीजिए, देखिए बिल्कुल फूल चुके हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में ये डबल हो चुके हैं, ये बहुत ही खूबसूरत हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने मैंने इनकी थिकनेस रखी थी पहले और अब देखिए ये कितने ज़्यादा माशाल्लाह से फूल रहे हैं। और ये निशानी है जी परफेक्ट चिकन पैटी की। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे पैटी बन रहे हैं। जैसे ही ये इनका खूबसूरत सा कलर आ गया है और मैं अब इनको क्या करूँगी, निकाल लूँगी टिश्यू पेपर में। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से बेहद जूसी हैं। और अब मैं इनको ऑयल में से निकाल लूँगी और अब इनकी मैं दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। और ये देखिए जी, हमारे बर्गर चिकन पैटी बिल्कुल तैयार हैं, एकदम परफेक्ट। और ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। और अब हम इनके बनाते हैं जी बर्गर्स। और ये वही बर्गर बन्स हैं जिनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप देखिए बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट बने थे,
एकदम परफेक्ट बर्गर बन्स बने थे। और यहाँ मैंने लिया है जी सॉस में मैंने क्या डाला है, सॉस में मैंने लिया है जी, जो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये है जी शवारमा सॉस। जो दोनों सॉसेस थी उनको मैंने ज्वाइन किया है और उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून केचप और 2 टेबलस्पून मायोनीज डाली है। दोनों को मैंने मिक्स किया है सॉसेस को, और दोनों के सॉसेस को मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने मायोनीज और केचप डाली है। और यकीन जानिए ये इतनी ज़बरदस्त, इतनी परफेक्ट सॉस बनी है हमारी ये बर्गर पैटी के लिए। आपने ये वाली सॉस लाजमी ट्राई करनी है। और इन सॉस के साथ मैंने ये बना बर्गर जो है वो रेडी किया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये मैंने बर्गर लिया है और उसके ऊपर ये जो मैंने सॉस रेडी की है, जिसकी रेसिपी मैंने आपको अभी बताई है, वो लगा दी है। और ये देखिए जी, दोनों जो बन के पीसेस हैं उन पर मैंने ये लगा दिया। और ये है वेजिटेबल, आप अपनी पसंद की ले सकते हैं। आप यहाँ पर सलाद पत्ता भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया जी बंद गोभी का पत्ते, ये जो कि बेहद मज़े के लगते हैं पैटी के। और उसके अंदर मैं रखती हैं जी ये स्लाइसेस लिए हैं कुछ टमाटर के, 3 अदद मैंने वो रखती हैं, 3 अदद। और इसके ऊपर मैं रख रही हूँ जी खीरा। और अब मैं रखूँगी इसके ऊपर ये जो अभी पैटी रेडी की है, और ये इसके ऊपर अनियन के रिंग्स लिए हैं वो रखती हैं। और यहाँ पर सॉसेस जो कि है जी शवारमा सॉसेस, उन दोनों को मैंने ज्वाइन किया हुआ है, केचप और डाल दिया और मायोनीज इसके अंदर मैंने डाल दिया। और ये देखिए जी हमारा परफेक्ट पैटी बर्गर रेडी है। आप इसकी लुक देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना है। जब आप इसको मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जो इसके पैटी बनाए हैं वो मैंने एकदम परफेक्ट बनाए हैं। बन्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। लाज़मी आपने वीडियो देखनी है और मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। मैं मज़े मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।